वहाँ पे जातिवाद इतना हावी हो चुका है, उनके द्वारा पूरे कोर्ट परिसर के अंदर लाठियां टांग दी गई हैं, जो ये जहर है। तो जो लोग बाबा साहब का विरोध करते हैं, आज भी अगर वो रिजर्वेशन खत्म कर दी जाए तो मैं नहीं मानता कि जो ये बड़े बड़े मंत्री बने बैठे हैं इनको कोई पूछने के लिए आएगा। राम राम जी, नमस्कार। मैं आपका साथी दलेर सिंह, पत्रकार। आज की यह खबर भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर और उनकी प्रतिमा स्थापना को लेकर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पिछले दिनों उत्पन्न हुए विवाद को लेकर है। माननीय कोर्ट ने बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित करने के आदेश दिए। प्रशासनिक अमला प्रतिमा स्थापित करने के लिए कोर्ट परिसर में पहुंचा, लेकिन उसी दौरान बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर को न मानने वाले लोगों ने मौके पर इकट्ठा होकर विरोध करना शुरू कर दिया और प्रतिमा स्थापित नहीं होने दी। उसके बाद से यह मामला न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे भारत देश में पहुंच गया है, जिसको लेकर देश के कोने कोने से तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसी मामले को लेकर आज बात करते हैं कानूनविद सुनील राज बामनिया से, जो हरियाणा के जींद जिला मुख्यालय पर कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। सुनील जी नमस्कार। जी नमस्कार। जय भीम, जय भारत। जय भीम। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया सर। जैसा कि मैंने अभी बताया है कि ग्वालियर का जो मुद्दा है वो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर क्या मुद्दा है और क्या इसमें कानूनी पहलू है? देखिए, ये पूरी की पूरी जो हमारी कानून व्यवस्था है और जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रहार जो है देश के अंदर हो रहा है। पीछे कुछ समय पहले ही बाबा साहब के कुछ अनुयायियों के द्वारा एक मांग की गई थी कि ग्वालियर हाई कोर्ट के अंदर बाबा साहब की प्रतिमा को स्थापित किया जाए। उस मांग के ऊपर हाई कोर्ट के अंदर चर्चा हुई, विचार विमर्श किया गया, जिसमें फैसला सुनाया गया और उसको मंजूरी दी गई। उसके बाद वहाँ पे जो स्ट्रक्चर है जहाँ पे बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित होनी थी वो तैयार किया गया। वो ढांचा जो है आज भी वहाँ पे स्थापित है। वहाँ पे वो स्ट्रक्चर तैयार होने के बाद में जिस दिन वहाँ मूर्ति स्थापित करने का समय आया, उस दिन कुछ बाबा साहब के विरोधियों के द्वारा, उनकी जो सोच है बाबा साहब की, उसके जो विरोधियों के द्वारा वहाँ पे एक विरोध प्रदर्शन किया गया और वो जो मूर्ति वहाँ पे स्थापित होनी थी उसको कहीं ना कहीं वापस भेजने का काम किया गया, जिसकी वजह से बाबा साहब के जो अनुयायी थे उनके अंदर बहुत भारी रोष हुआ और वहाँ पे बहुत भारी प्रदर्शन जो है देखने को मिल रहा है। आए दिन वहाँ पे कोई ना कोई प्रदर्शन हो रहा है। जो मांग है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक मूर्ति का मामला अभी नहीं है। फिलहाल की ताजा की परिस्थिति अगर कोई आपको जानकारी हो तो दर्शकों को, साथियों को दिखाएंगे, बताइए। फिलहाल एज इट इज जो सिचुएशन है वो बनी हुई है, ना वहाँ पे मूर्ति लगी है, विरोध अभी भी जारी है और जो अनुयायी हैं बाबा साहब के, उनके द्वारा वो मांग जो है अभी भी वो जारी है। हम जब तक वहाँ पे मूर्ति स्थापित नहीं होगी, जो ये संघर्ष होगा इसी प्रकार से जारी रहेगा। उसी विषय में मैंने खुद जो है ग्वालियर हाई कोर्ट का एक वकील है गौरव व्यास, उसके द्वारा एक दो जो वीडियो है वो बड़ी आपत्तिजनक उसने डाली हुई थी, बहुत ही भड़काऊ भाषण थे जो उसके द्वारा सोशल मीडिया पे वायरल किए हुए हैं, जिसके संदर्भ में मैंने माननीय SP साहब जींद को एक लिखित शिकायत जो है दी थी। लेकिन यहाँ के कुछ बीच में रोकते हैं, मामला ग्वालियर तक नहीं हरियाणा तक भी पहुंच चुका है। जींद में शिकायत ग्वालियर के मामले की हुई है, उसके बारे में शिकायत जो की वो केवल सुनील बामनिया एडवोकेट ने की है, उसके बारे में बता रहे हैं, विस्तार से जरा बताने का काम। ये मैं सोशल मीडिया के माध्यम से एक खबर जो है वो देख रहा था, जिसके अंदर ग्वालियर हाई कोर्ट का जो एडवोकेट है गौरव व्यास, एक पवन पाठक और एक अनिल मिश्रा, इन 3 व्यक्तियों के द्वारा जो है एक बहुत ही भड़काऊ बयान जो हो दिया गया था, जिसमें जो पवन पाठक और जो अनिल मिश्रा और जो गौरव व्यास है, उनके द्वारा बाबा साहब को लेकर के बहुत आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था। उसके बाद में गौरव व्यास ने ही उसकी खुद की फेसबुक आईडी के ऊपर एक वीडियो बनाकर डाली, जिसके अंदर उसने पर्टिकुलर कास्ट को लेकर के, जाटव समाज को लेकर के, चमार समाज को लेकर के एक बहुत ही आपत्तिजनक बात कही गई कि भाई इन्होंने आरक्षण को हड़पा है, आरक्षण का लाभ इन्होंने लिया है, आरक्षण के नाम पे आज ये बहुत बड़े बड़े पदों के ऊपर नियुक्त हैं, आरक्षण की बदौलत ही आज ये सारे के सारे इतने बड़े हो गए हैं, अंतोला खाते हैं और ऐसे गुर्राते हैं, ऐसे बहुत आपत्तिजनक भाषा का है। अब जो है सिर्फ और सिर्फ जो एट्रोसिटी के मामले हैं ये पैसों के लिए दर्ज करवाते हैं, पैसे
कर करके ये समझौते कर लेते हैं, इस प्रकार की भाषा का उसने इस्तेमाल किया था, जिसके संदर्भ में मुझे आपत्ति हुई और मैंने उसकी जो एक लिखित शिकायत माननीय एसपी साहब को दी थी। लेकिन वहां पर भी कुछ जातिगत मानसिकता के लोगों के द्वारा उस शिकायत को रफा दफा करने की नीयत से उसको वापस जो है ग्वालियर ट्रांसफर कर दिया गया कि भाई यहाँ का जुरिडिक्शन नहीं है, ये जुरिडिक्शन बनती है जो ग्वालियर की, क्योंकि ग्वालियर के अंदर ये वीडियो बनाई गई है। लेकिन मैं आपके चैनल के आप कानून के ज्ञाता हैं, शिकायत आपने जींद में दी है, जींद में आपने वीडियो देखी होगी, इसलिए आप जींद में शिकायत दे सकते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी आपत्तिजनक वीडियो अगर अपलोड की जाती है, अगर उससे किसी को आपत्ति है तो वो जो जहां मर्जी उसके खिलाफ में शिकायत दे सकता है, उसके अंदर जुरिडिक्शन का दायरा नहीं बनता है। लेकिन हमारे कुछ जो जातिगत मानसिकता के कर्मचारी थे, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कम ज्ञान होने की वजह से या कुछ जाति मानसिकता होने की वजह से उस शिकायत को दबाने के लिए उसको ग्वालियर ट्रांसफर कर दिया कि भाई ये कहाँ धक्के खाता फिरेगा ग्वालियर। लेकिन मैंने उनको साफ शब्दों में कह दिया था, मुझे ग्वालियर क्या अगर लंदन भी जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगा, मुझे अगर अपना शरीर भी बेचना पड़ा तो इस शिकायत के ऊपर कार्रवाई करवाने के लिए मैं अपना शरीर तक बेच दूंगा, लेकिन वो कार्रवाई मैं रुकने नहीं दूंगा। इस विषय में मैंने जो दोबारा फिर डीजीपी साहब के पास में कंप्लेंट लिखित में दी है। अब उसके ऊपर क्या संज्ञान लिया जाता है वो आगे देखेंगे। आप लगातार इस मामले को लेकर ग्वालियर के वकीलों के संपर्क में हैं। आमूमन है कि जाहिर है कि आप संपर्क में हैं तो वहाँ की वस्तु स्थिति का भी पता है आपको, और वहाँ का प्रशासन और सरकार की मंशा इस मामले को लेकर क्या मानते हैं? इसमें एक बहुत बड़ी चीज है जो सामने निकल के आ रही है। वहाँ पे मेरे साथी हैं, उनसे मेरा लगातार संपर्क रहता है। मैं वहाँ की निरंतर जो की स्थिति है वो जायजा लेता रहता हूँ। उन्होंने बताया कि भाई वहाँ पे कुछ जो जातिगत मानसिकता के लोग हैं, वहाँ पे जातिवाद इतना हावी हो चुका है कि वहाँ के बहुत ही जो जातिवादी लोग हैं उनके द्वारा पूरे कोर्ट परिसर के अंदर लाठियां टांग दी गई हैं, अपने बोर्डों के साथ में लाठियां टांग दी गई हैं कि वे जो मतलब इस बाबा साहब की प्रतिमा लगाने की बात करेगा उनको लाठियों के साथ में स्वागत किया जाएगा। इस प्रकार की भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं। और एक वहाँ पे हमारे साथी हैं राय सिंह एडवोकेट, उनके ऊपर जो है कुछ एडवोकेट्स के द्वारा हमला भी किया गया इसी मानसिकता को लेकर के, क्योंकि उन्होंने उस मामले की जो है वीडियो बना करके वो सोशल मीडिया पर डाली थी कि भाई इस प्रकार का माहौल यहाँ पे पनप चुका है। लेकिन उसके साथ में बहुत बर्बरता के साथ में मारपीट की गई। वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि भाई वो जो जातिगत मानसिकता के कीटाणु है वो अपना कहीं ना कहीं पूरी मंशा के साथ में वो सारा प्लान करके वहां पे बैठे हैं। और उसी चीज को, वो तो एक नमूना है दिलेर जी, मैं आपको एक बहुत स्पष्ट बात बताऊं, ये एक नमूना है। जो ये जहर है वो सारे के सारे पूरे भारतवर्ष के अंदर फैलाने की एक बहुत बड़ी साजिश जो कुछ जो मनुवादी लोग हैं, जो जातिगत मानसिकता के लोग हैं, उनके द्वारा बहुत गहराई से उन्होंने सोची समझी साजिश के तहत में तैयार की हुई है। क्योंकि जिस प्रकार से आए दिन बहुत बड़ी बड़ी जनसभाएं कुछ चुनिंदा लोगों के द्वारा की जा रही हैं और बाबा साहब के अस्तित्व को खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ा प्रयास जो है उन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन हम उनको चेताना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि वे इस प्रकार की मानसिकता के अंदर वो कभी कामयाब नहीं होंगे। जब तक बाबा साहब के अनुयायी जिंदा हैं, हम जहां तक हमारे शरीर के अंदर जान है, जब तक जान है, हम उनका विरोध करेंगे और जहां तक भी लड़ा जाएगा हम लड़ने में पीछे नहीं हटेंगे। आपने बताया पाठक, मिश्रा, व्यास जी, इन्होंने बाबा साहब को लेकर काफी आपत्तिजनक प्रतिक्रिया की है जी। और मामला चूंकि पूरे प्रदेश में नहीं विश्व में भी सोशल मीडिया के माध्यम से चर्चित हो चुका है, तो जो लोग बाबा साहब का विरोध करते हैं और जो बाबा साहब द्वारा दिए आरक्षण की बदौलत सांसद रिजर्व सीटों पर बैठे हुए हैं, क्या कोई सांसद इस मामले में रिजर्व कैटेगरी का जो सांसद है इस मामले में सामने आया? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है दिलेर जी कि भी कोई भी बाबा साहब की कृपा से जिनको आज बहुत बड़े बड़े पद मंत्रालय जो मिले हुए हैं, वो व्यक्ति एक भी सांसद, एक भी एमएलए, एक भी जो बड़ा अधिकारी, कोई बिजनेसमैन जिनके ऊपर बाबा साहब की कृपा की छाया है, एक भी व्यक्ति आगे नहीं आया। ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है और मैं उन लोगों को भिष्टना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से जिन्होंने इतने बड़े लाभ लेने के बाद में भी उस बाबा साहब के जब अस्तित्व खत्म करने की बात हो रही है तो अपनी आवाज नहीं उठाई है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि वे वो बाबा साहब ही थे जिनकी बदौलत आज वो मंत्रालयों के अंदर बड़े बड़े मंत्री बने बैठे हैं। अगर वो रिजर्वेशन ना होती तो ना उनको कोई
कुत्ता भी नहीं पूछता। मैं स्पष्ट तौर पे बताऊं, उनको कोई पूछने वाला नहीं था। आज भी अगर वो रिजर्वेशन खत्म कर दी जाए तो मैं नहीं मानता कि भाई जो ये बड़े बड़े मंत्री बने बैठे हैं इनको कोई पूछने के लिए आएगा। तो मैं उन सभी नेताओं को आपके चैनल के माध्यम से चेताना चाहता हूं कि वे समय है, समय रहते अपनी आवाज उठाओ। आपको जनता ने वोट सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिए थे, आप जनता का नेतृत्व करो, बाबा साहब की जो अस्तित्व है उनको बचाने का प्रयास करो। बाबा साहब द्वारा रचित संविधान, जी, संविधान के पहले पन्ने पर हम भारत के लोग, हम भारत के नागरिक जी, तो इस मामले को लेकर भारत के नागरिकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भारत के नागरिकों को उनका बड़प्पन है ये, जब उन्होंने संविधान तैयार करके वो जो हमारी मंत्रिमंडल था, जो हमारे वहाँ तत्कालीन उस समय के प्रधानमंत्री थे, उनको जब वो सौंपा गया तो उन्होंने अपने पहले पेज के ऊपर ये लिखा था, लिखित किया था कि वे ये जो संविधान है ये भारत के लोगों के द्वारा और भारत के लोगों के लिए ही बनाया गया है। ये पूरा का पूरा उनका सिर्फ और सिर्फ एक बड़प्पन था कि वे उन्होंने अपने क्रेडिट नहीं लिया कि वे मैंने तैयार किया है। उनके अंदर मैं नहीं थी, क्योंकि एक बड़े विद्वान व्यक्ति थे वो, उनके अंदर मैं चीज नहीं थी। आज जो छोटे छोटे 10वीं पास भी बड़े बड़े बोल देते हैं कि भाई हम ये, मैं वो, लेकिन वो एक ऐसी हस्ती थे, वो एक परमात्मा स्वरूप व्यक्ति थे, उन्होंने कभी अपना क्रेडिट नहीं लिया। संक्षेप में यह था कि हम भारत के लोग, ये जो भारत की सत्ता, भारत में जो लोकतंत्र कायम हुआ है, ये किसी का नहीं है, ये भारत के लोगों का संयुक्त है। यहाँ भारत की सरकार है, भारत के लोगों की सरकार है और संविधान के अनुसार ही सरकार चलेगी। ग्वालियर मुद्दे पर आज हमने बात की है और संवैधानिक रूप से हमने बात की है। यह मुद्दा कहाँ तक उचित है और कहाँ तक अनुचित है, इस मामले को आपकी क्या राय है, कमेंट में अवश्य दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी मुद्दों को लेकर। धन्यवाद।